उसमें हम जो थ्योरम है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले पहले हमें वो क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो थ्योरम है आपकी वो एग्जाम में आ जाती है कई बार प्रूव करनी। पहली थ्योरम है कि समकोण त्रिभुज के जो राइट एंगल वाला जो भाग है जहां पे समकोण कोण बनेगा, वहां से मान लीजिए अपन राइट एंगल ट्रायंगल ली बेटा, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। तो यहां से यदि आप परपेंडिकुलर डालें किसके ऊपर, कर्ण के ऊपर, सामने वाली भुजा पे, तो ये जो लंब समद्विभाजक है ये इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप करेगा और ये दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे। पहली थ्योरम ये आपकी, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो जो त्रिभुज है लंब के दोनों ओर वो भी समरूप होंगी परस्पर, और जो ये दोनों त्रिभुज हैं ये बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, नेमिंग दे दिया, जैसे ए बी सी तीन वर्टिसेस ले लिए, यहां पे आपने डी नेम दे दिया। तो फर्स्टली आप इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल आपकी फर्स्ट लोगे आप ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, एवं दूसरी ट्रायंगल आपने ली बी ए सी। बी ए सी में क्या है देखिएगा भाई, सबसे पहले तो देखिए इसका जो एंगल है आपका ये वाला एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल है आपका बी डी ए या फिर ए डी बी, ईच ऑफ 90 डिग्री, या प्रत्येक कितने का भाई 90 डिग्री का। क्लियर है। सेकंड केस में देखिए हम, ये जो एंगल आपका एंगल बी जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है यानी साझा कोण। आप यहां पे पूरा नाम भी दे सकते हो ए बी डी, और एंगल सी बी ए या फिर ए बी सी, ये जो एंगल है वो साझा कोण है यानी कॉमन एंगल। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरियन रूल या फिर एंगल एंगल नियम द्वारा, समरूपता नियम भी लिख सकते हो बेटा आप, ट्रायंगल जो आपकी एडीबी समरूप है ट्रायंगल बीएसी के। उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाली ट्रायंगल लोगे, ये भी आपके समकोण त्रिभुज है क्योंकि लंब डाला हुआ आपने इन ट्रायंगल या फिर त्रिभुज एडीसी एवं त्रिभुज, पूरी जो त्रिभुज आपकी बीएसी में। हाँ जी, दोनों ट्रायंगल में यदि देखें हम तो ये वाला जो एंगल है इसका एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी ईच ऑफ 90 डिग्री या प्रत्येक 90 डिग्री। सेकंड केस में देखें ये जो एंगल आपका एंगल सी में कॉमन है यानी साझा कोण, तो यहां भी दोबारा आपका नियम लग गया एंगल एंगल यानी कोण कोण समरूपता नियम द्वारा ट्रायंगल जो है आपकी एडीसी वो समरूप है ट्रायंगल बीएसी के। क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ये आपने सेकंड दे दिया। अब यदि दो त्रिभुज एक ही त्रिभुज के समरूप है तो वो परस्पर आपस में भी समरूप होती हैं। यदि इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर टू सेम ट्रायंगल देन बोथ ट्रायंगल आर आल्सो सिमिलर। यदि दो त्रिभुज किसी एक त्रिभुज के समरूप हो तो वो त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगी। और यहां से आपका क्या आ गया आई ई, या इसी प्रकार या इस प्रकार लिखोगे आप ट्रायंगल जो है आपकी ए डी बी वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ए डी सी के। तो इस तरह से आपने इक्वेशन कंप्लीट करना, यानी थ्योरम थी आपकी कि जो समकोण वाला जो बिंदु है यानी शीर्ष है वहां से यदि आपने लंब लिया किसके ऊपर, कर्ण के ऊपर, तो वो जो लंब के दोनों ओर त्रिभुज है वो दी हुई त्रिभुज के भी समरूप होंगी और परस्पर भी समरूप होंगी। ये थ्योरम इस प्रकार से करनी है बेटा आपने। अगली जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट आपकी
कर तो पहले भी चुके हो आप इसको 8th क्लास से। पाइथागोरस जो थ्योरम कहते हो आप, उसको सिद्ध करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई? आपको पता है एक समकोण त्रिभुज में, इसकी स्टेटमेंट भी पूछ सकता आपसे, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल square of hypotenuse is equal to square of other two sides and their sum, या फिर sum of squares of other sides। तो इसका प्रूफ कैसे करोगे? देखिएगा, आपने राइट एंगल ट्रायंगल ली बेटा, हाँ जी, तो यहां से आपने, या तो आप इस ट्रायंगल को इस रूप में बना ले लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए फिगर। यहां 90 डिग्री का एंगल है, ये ट्रायंगल आपने यहां नेम बी दे दिया, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। तो आरटीपी जो करना है, यानी सिद्ध जो करना हमें, वो क्या करना बेटा? एसी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है भाई आपका, 90 के सामने वाली जो भुजा है यानी साइड है, वो आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है, इजिकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। क्लियर है भाई? यहां से आपने परपेंडिकुलर ले लिया बी पॉइंट से, जैसे हमने पिछले सब में लिया था, और इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया डी। क्लियर है? तो आपने पिछली जो थ्योरम थी वो क्या थी? हम जानते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से इस शीर्ष से यानी इस बिंदु से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर की त्रिभुज दी हुई त्रिभुज के भी दी हुई त्रिभुज के समरूप होती हैं एवं परस्पर भी समरूप होती है। ये आप रीजन डाल सकते हो बेटा। यदि आप ये रीजन डालते हो तो आपको ये ट्रायंगल आपस में समरूप प्रूव नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप आई ई या इस प्रकार त्रिभुज जो आपकी ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी यहां पे लोगे आप पहले, समरूप होगी ट्रायंगल ए बी सी के। हाँ जी, ए डी बी जो है ट्रायंगल, वो समरूप होगी किसके? पूरी जो ट्रायंगल है एबीसी के। तो ये रीजन आपको देना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। यदि ट्रायंगल आपस में समरूप हैं तो देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी उनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी। तो यहां से क्या डालोगे आप? ए डी बाई में ए बी, जो इस ट्रायंगल की साइड ले लिया आपने छोटे वाले की ए डी बाई में ए बी, और बड़े वाले की लेंगे तो ए बी, यानी बेस आपका ए बी बन रहा है अब, और हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? एसी। हमने यहां भी बेस बाई में हाइपोटेनियस लिया, यहां भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपस में, तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ए बी का जो स्क्वायर है वो किसकी इक्वल आएगा? ए डी इंटू में ए सी, और इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट नेम दे दिया। क्लियर है भाई? सेकंड केस में आप इसी प्रकार जो ट्रायंगल आपकी है बीडीसी, वो समरूप है ट्रायंगल एबीसी के। तो यहां से आप क्या लोगे? देखिएगा डीसी बाई में बीसी, ये आपका बेस है और ये हाइपोटेनियस। सिमिलरली इसी तरह यहां पे जो बेस लोगे आप, वो बीसी काम करेगा बेटा, बीसी बाई में हाइपोटेनियस आपका एसी है बड़े वाले त्रिभुज का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहां से
तो बीसी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, एसी इंटू में बीसी। क्लियर है भाई। और ये इक्वेशन नंबर आपने सेकंड दे दी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आएगा भाई, एलएचएस एलएचएस में जोड़ दीजिए, ए बी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू में एसी प्लस में एसी इंटू में बीसी। यहां से यदि ध्यान से देखें बेटा तो आपका एसी कॉमन आ रहा है, अंदर बढ़ गया एडी प्लस में डीसी। हाँ जी, एडी प्लस में डीसी करेंगे तो एसी आएगा आपका एसी इंटू में एसी, और एसी इंटू एसी क्या आ गया भाई, एसी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस में जो बीसी का स्क्वायर था वो किसके इक्वल आ गया बेटा, एसी स्क्वायर के। और यही हमें प्रूव करना था, यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट एंड प्रूव भी आ सकती है, यानी स्टेटमेंट भी आपको लिखनी पड़ सकती है, जो स्टेटमेंट अपन लिखी है यहाँ पे, और उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो दोबारा एक बार रिपीट कर दो, हमने पहले छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल को समरूप लिया। वहां यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली जब हमने सेकंड जो ट्रायंगल है आपकी उसको और बड़े वाली ट्रायंगल को समरूप बताया, उस समरूप के लिए हमने ये पहले एक थ्योरम जो की है इससे पहले वो रीजन दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई की, आपस में जो साइड्स है वो सेम रेशियो में आई, तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू में डीसी। इक्वेशन 1 और 2 को आपने ऐड किया बेटा, एलएचएस को एलएचएस में ऐड किया, आरएचएस को आरएचएस में, एसी कॉमन आया तो एडी प्लस में डीसी। तो ये आपकी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इसके ऊपर जरूरी नहीं है कि आपकी थ्योरम ही आए, क्वेश्चन भी आ सकते हैं प्रूव करने, जो आगे एक्सरसाइज में करोगे आप। अब इसका विलोम है बेटा, पाइथागोरस तीसरी जो थ्योरम है वो इसके विलोम है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम या कन्वर्स पार्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है देखिएगा, हाँ जी, यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा कौन सी है बेटा, यहाँ पे कर्ण है, पहली भुजा क्या समकोण समकोण होता है। ये थ्योरम है आपकी। थ्योरम क्या सुनिए, रचना करनी पड़ेगी। पहले तो हमें दिया हुआ है कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के वर्ग प्लस में लंब जो है आपका उसके वर्ग के योग के बराबर है। यानी हमें पहले एक ट्रायंगल ले लेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। हमने ट्रायंगल ले ली ए बी सी, नाम कहीं भी दे सकते हो आप, ये ए ले लिया, ये बी और ये सी, या फिर यहां पे ए लो, चलो ए ही ले लो, चलो ठीक है। हाँ जी, सेकंड ट्रायंगल अब रचना करनी पड़ेगी, हमें बताना है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये 90 प्रूव करना है आपको। यानी दिया क्या है यहाँ पे, पहले तो वो देखिए, आपको दे रखा है बेटा बीसी का जो स्क्वायर है वो इक्वल दे रखा है ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, ये गिवन है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है, यानी ये दिया हुआ है आपको। अब सिद्ध क्या करना है आपको, वो डाल सकते हो आप साथ में। सिद्ध क्या करना बेटा, हमें एंगल ए को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, यानी रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या करोगे आप, कोई दूसरी ट्रायंगल लोगे। हमने एक ट्रायंगल ले ली पी क्यू आर, या कोई भी अदर नेम दे सकते हो आप इसको। हाँ जी, जिसमें ये जो एंगल P है वो हमने 90 डिग्री ले लिया, ये भुजा और ये भुजा इक्वल ले ली, ये भुजा और ये भुजा इक्वल ले ली।
रचना में क्या कहोगे आप, एक त्रिभुज पी क्यू आर लीजिए जिसमें एंगल जो P है वो आपका 90 डिग्री है एवं PQ जो है वो AB के बराबर है और AC जो है वो PR के इक्वल है। क्लियर भाई? तो यहां से यदि हम देखें बेटा, ये समकोण त्रिभुज ही तो है यहां से, क्योंकि आप रीजन दोगे ट्रायंगल जो है आपकी QPR, यहां पे QPR भी दे सकते हो क्योंकि एंगल P जो है वो 90 का है बेटा। हाँ जी, ट्रायंगल QPR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें तो हमें एंगल P जो है 90 दे रखा है। अतः पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहोगे आप, आर क्यू का स्क्वायर या फिर क्यू आर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यदि यहां से देखें बेटा, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का मान किसके इक्वल है, ए बी के। पी क्यू का मान रख देंगे हम, ए बी के इक्वल है तो यहां आ गया ए बी स्क्वायर। पी आर का मान किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर के। और ये इक्वेशन जो आपने दिया था उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे, जो अब आया आपका रिजल्ट उसको इक्वेशन नंबर 2 दे देने। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 को यदि हम देखें, फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 या फिर समीकरण 1 व 2 से। हाँ जी, क्या आएगा, क्यू आर का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ गया बीसी के स्क्वायर के। क्लियर भाई? तो यहां से क्या आएगा बेटा, देखो क्यू आर यदि स्क्वायर इक्वल है तो साइड्स भी तो इक्वल में होंगी। क्यू आर इज इक्वल टू किसके आ गया, बीसी के। क्लियर है भाई? इन ट्रायंगल या त्रिभुज आप कहोगे जो दे रखी है आपको बीएसी एवं त्रिभुज क्यूपीआर में, हाँ जी, ए बी जो है वो कंस्ट्रक्शन यानी रचना में ली थी आपने पी क्यू के इक्वल, एसी जो है वो किसके इक्वल है बेटा, पी आर के इक्वल, और यहां से आपका बीसी जो है वो किसके इक्वल आ गया, क्यू आर के। तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। तो ट्रिपल एस नियम द्वारा या साइड 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 सर्वांग समता नियम द्वारा, कॉन्ग्रुएंसी जो रूल है आपका सर्वांग समता नियम द्वारा क्या आएगा भाई, ट्रायंगल जो आपकी बीएसी वो कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल क्यूपीआर के। एक सीपीसीटी वर्ड यूज किया था, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। हाँ जी, तो बाई सीपीसीटी या फिर आप लिख सकते हो, हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बाई सीपीसीटी या सीपीसीटी द्वारा आप लिख सकते हो, ये एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल पी के। और एंगल पी जो है वो हम क्या मान के चले थे, 90 डिग्री। तो एंगल ए भी कितना आ गया भाई, 90 डिग्री। और ये हमें प्रूव करना था। पहले हमें कंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी, रचना आप अपने बेस पे ले सकते हो, कोई भी ट्रायंगल इससे अलग ले आप, जो आपने पहले ली है उसमें ये एंगल 90 का ले लिया, बेस और जो आपका परपेंडिकुलर है यानी आधार और लंब वो आपने बराबर ले लिए बेटा। ये ट्रायंगल आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आएगा। यहां आपने पी क्यू का मान ए बी रख दिया क्योंकि ये लेके चले थे हम, और पी आर का मान ए सी रख दिया। अब यदि इस ट्रायंगल में यानी जो इक्वेशन नंबर 2 दी है और जो गिवन था आपको, हमें दे रखा था कि कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो वहां से आपने क्या किया, 1 और 2 से देखा भाई आरएचएस जो है आपका वो इक्वल है, तो एलएचएस भी इक्वल होगा। एलएचएस इक्वल होगा तो स्क्वायर में आगे दोनों टर्म यदि अनरूट करें दोनों साइड यानी वर्गमूल करेंगे तो क्यू आर इज इक्वल टू बीसी आएगा। तीनों साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल आ गई। तो आपका जो रूल था ट्रिपल एस नियम, यहां पे लिखा हमने भुजा 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 समरूप सर्वांग समता नियम द्वारा
ट्रायंगल बीएसी है वो सर्वांगसम हो गई, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल क्यूपीआर के। तो सीपीसीटी वर्ड आपने यूज किया था 9th क्लास में, तो वहां से आपने क्या सीखा था कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो एंगल ए और पी इक्वल हो गया, पी एंगल जो है वो 90 के चले थे हम, तो ए भी 90 आ गया, यही हमें प्रूव करना था। हाँ जी, क्लियर है। तो इस तरह से ये तीनों थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एक्सरसाइज जो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी हुई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। हमें ये साइड्स दे रखी हैं, 3 साइड्स, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। बेटा तो हमें क्या करना है, कोई भी दो साइड का वर्ग यदि तीसरी साइड्स के वर्ग के इक्वल आ जाता है तो वो समकोण त्रिभुज होगी। क्या है भाई, 7 का स्क्वायर ले सकते हो आप, कितना आएगा 49, 24 का स्क्वायर लोगे बेटा 576, क्लियर है। अब 25 का स्क्वायर लें तो कितना आएगा 625। अब जो छोटी भुजा है, शॉर्टेस्ट साइड लेनी है आपने पहले, दोनों छोटी भुजाओं का आई 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, क्या 25 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो चेक करें, यदि इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आपको 576 में 49 ऐड किया जाएगा तो 625 यानी 625 ही आएगा। तो ये बिल्कुल सही है, तो इट इज ट्रू, या यह सत्य है। अतः दी हुई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये डालना है आपने। प्रत्येक पार्ट में आपको क्या करना बेटा, दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करना है। यदि उनका योग बड़ी भुजा के वर्ग के इक्वल आ जाता है, जैसे आपने यहां लिया, यदि ये इक्वल आ गया तो आप लिखोगे कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, या दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और यदि ये इक्वल नहीं आता तो आपको यहां नॉट इक्वल लिखना है, और आप कहोगे ये जो तीनों भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपने अप्लाई करना बेटा। उसके बाद देखिएगा 4 पार्ट है इसके, चारों आप इसी तरह से करोगे। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है वो दे रखा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है भाई, जिसका कोण पी समकोण है। तो एंगल जो पी दे रखा है वो आपको समकोण दे रखा है भाई, यानी 90 डिग्री का दे रखा है। ये क्यू है और ये आपने आर ले लिया। तो इसने कहा है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है, क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पीएम परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर। तो ये तो वही थ्योरम ही होगी फर्स्ट वाली। हाँ जी, पीएम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो यहां पे जो फर्स्ट थ्योरम की थी वो अप्लाई होगी बेटा। जो सिद्ध करना यानी आरटीपी क्या करना वो देखिएगा। सबसे पहले आरटीपी यानी सिद्ध करना है आपको, पी एम का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल, क्यू एम इंटू में एम आर। अब क्यू एम देखो कहां है, क्यू एम ये है भाई और एम आर ये है, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपको यूज करनी है। हम जानते हैं कि वही थ्योरम डालनी पड़ेगी बेटा आपको यहां पे कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर की भुजाएं या लंब के दोनों ओर की त्रिभुज परस्पर समरूप होंगी। हाँ जी, यदि ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर है तो यहां से आप क्या अप्लाई करोगे बेटा, आई आप कहोगे ट्रायंगल पी एम क्यू सिमिलर है ट्रायंगल पी एम आर के। क्लियर भाई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गई, देन देयर साइड्स आर इन द सेम रेशो। हम जानते हैं कि ये लाइन डाल सकते हो आप यहां पे,
समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। अब यहां ये फजल नहीं होना कि हमें कौन सी साइड देनी है, किसके बाई में लेंगे। ये जो प्रूव करना दे रखा है, यहीं से आप पॉइंट उठा सकते हो बेटा। पीएम का स्क्वायर को हम पीएम इंटू पीएम लिख सकते हैं। आपको पता है यदि पीएम का स्क्वायर दे रखा है, मैं यहां डाल रहा हूं, तो उसको हम पीएम इंटू पीएम लिख सकते हैं। और इजिकल टू है आपका क्यूएम इंटू में एम आर। क्लियर है? तो हम दोनों ट्रायंगल में ले लेंगे। देखिएगा इस ट्रायंगल में हमने क्या ले लिया, पीएम बाई में क्यूएम, पीएम बाई में क्यूएम और इजिकल टू यहां क्या ले लिया भाई, पीएम जो यहां प्रोडक्ट में है वो उधर डिवाइड में चला जाएगा, एमआर बाई में क्या आ जाएगा, पीएम। तो जो गिवन है ना उसी के बेस पे आप पॉइंट लेके चलोगे। क्लियर है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, पीएम का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, क्यूएम इंटू में एमआर। उसको तो लेके चले थे हम, दोनों ट्रायंगल समरूप आपने इस रीजन से बता दी। तो उसके बाद समरूप है तो उनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी। और यदि भुजाएं समान अनुपात में होंगी तो आप इस वे में ले सकते हो, पीएम बाई में हमने यहाँ पे क्यूएम लिया और दूसरी ट्रायंगल में एमआर बाई में क्या लिया, पीएम। तो एक ट्रायंगल इसकी साइड ले ली, दूसरी की साइड ले ली, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो आपका रिजल्ट आ गया। इससे अगला जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया है। यदि आपने थ्योरम अच्छे से की है और एक एक पॉइंट अच्छी तरह क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। हमें फिगर दिया हुआ है बेटा, एबीडी एक समकोण त्रिभुज है भाई, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज दे रखी है आपको, फिगर दे रखा है क्वेश्चन में। और फिर कह रहा है जिसका कोण ए समकोण है भाई, यहां पे समकोण दे रखा है, एसी परपेंडिकुलर टू बी डी, एसी जो है वो परपेंडिकुलर डाल रहा है यहां पे किसके ऊपर, बीडी के ऊपर। दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है वो देखिएगा। हमें सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना है लिखोगे आप। इससे पहले वो थ्योरम जो थी आपकी वो रीजन डाल सकते हो, फिर तीनों पार्ट इजी हो जाएंगे बिल्कुल आपके। कैसे देखिएगा, हम जानते हैं कि वही रीजन देना आपने, हम जानते हैं कि संपूर्ण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर की भुजाएं दी हुई त्रिभुज के समरूप होंगी एवं परस्पर भी समरूप होंगी। ठीक है, यही रीजन डालना है। तो यहां पे आप रीजन डाल दोगे और उसके बाद फर्स्ट पार्ट लोगे आप। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना देखिएगा, हाँ जी, हमें दे रखा है यहां पे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी इंटू में बी डी। ये सिद्ध करना भाई, बीसी इंटू में बी डी, यानी पूरी ट्रायंगल, एक तो पूरी ट्रायंगल ले रखी है और एक ये वाली ट्रायंगल ए सी बी ले रखी है। तो त्रिभुज ए सी बी एवं त्रिभुज बी ए डी में, हाँ जी, आपको पता है जो रीजन दिया था उपरोक्त, जो हमने ऊपर रीजन दिया था ना, तो उपरोक्त नियम द्वारा, या फिर आप लिखोगे यहां पर ऊपर रीजन दे दिया आपने तो आई ई लिख सकते हो। ट्रायंगल जो ए सी बी है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी ए डी के, हाँ जी। तो ए बी इंटू में ए बी कर लेना पहले ही, तो एक तो इधर बाई में ले आओ, एक उधर ले जाओ, आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई चीज रट्टा नहीं मारना। ए बी, एक ए बी बीसी ले आइए, यानी ये पूरी जो ट्रायंगल थी उसकी साइड ले ली आपने, सॉरी छोटे वाले त्रिभुज की साइड ले ली सेम रेशियो में। और फिर जो दूसरी साइड बची बीडी, ये बड़ी त्रिभुज की भुजा है भाई, और बाई में आपका ए बी आ गया। अब ए बी यहाँ पे बड़ी त्रिभुज की भुजा काम कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ गया बीसी इंटू में बीडी, और यही हमें सिद्ध करना है। इसी प्रकार दूसरे पार्ट के लिए आप क्या करोगे, देखिएगा जो दूसरे पार्ट में हमें सिद्ध करना है, सेकंड पार्ट में वो क्या दे रखा है, हमें प्रूव करना है एसी का जो स्क्वायर है वो बीसी इंटू में डीसी। अब आपको जो प्रूव करना है बेटा वो ये वाली ट्रायंगल और पूरी त्रिभुज लेनी पड़ेगी। देखिएगा एसी का स्क्वायर
ए सी ये है भाई, इज इक्वल टू बी सी, बी सी ये आपकी और डी सी ये है, यानी ये दोनों त्रिभुज जो है वो लेनी पड़ेंगी आपको। तो सेकंड पार्ट में जो ट्रायंगल है आपकी ए सी बी एवं ए सी डी, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, क्योंकि ऊपर रीजन दे रखे आपने, ए सी बी जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी डी के, या फिर तीनों पार्ट में वो रीजन आप अलग अलग दे सकते हो। हाँ जी, then their sides are in the same ratio, if two triangle are similar then their sides are in the same ratio। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, AC बाई में एक साइड ले आइए यहां से डिवाइड में BC, सिमिलरली DC बाई एक साइड बाई में चला जाएगा बेटा AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपको प्रूव करना। इसी प्रकार थर्ड पार्ट में क्या करना वो देखिएगा, हमें प्रूव करना है AD का जो स्क्वायर है वो इक्वल है BD इंटू में CD, BD इंटू में CD, BD इंटू में CD आ गया, तो इसका मतलब ये छोटे वाली ट्रायंगल पड़ेगी। तो ट्रायंगल आपको पता है ACD जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, क्यों सिमिलर है, वही रीजन जो फर्स्ट थ्योरम करी थी वही देना बेटा आपने। तो यहां से अब आपको क्या करना है, टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। यहाँ AD स्क्वायर है तो आप एक AD यहां रख लीजिए, बाई में यहां से कौन सी साइड ले आओ आप, AD बाई आपने BD, अब ये पूरी ट्रायंगल की भुजा ले ली आपने, AD बाई में BD इज इक्वल टू CD बाई में एक AD यहां से डिवाइड में चला जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दो आप AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू में CD। तो स्मार्ट वर्क करना आपने, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो यहाँ पे कहां बेस है कहां हाइपोटेनियस है उसमें दिक्कत आएगी। क्लियर है? तो इस तरह से तीनों पार्ट आपने प्रूव करने बेटा, जो गिवन है यानी जो प्रूव करना है वो आपको गिवन है कि आप कैसे चलोगे, ये मान के आप आगे बढ़ोगे। हाँ जी, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ जी, एबीसी क्या दे रखा है बेटा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और फिर कह रहा है जिसका कोण C जो है वो समकोण है। देखिए यदि कोण C समकोण है तो आपको यहां से पता चल रहा है कि जो हाइपोटेनियस है वो तो किसी के बराबर होगा नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। यानी हमें जो सिद्ध करना है यहाँ पे क्या करना है भाई, सिद्ध क्या करना है बेटा आपको, या आरटीपी क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस द्वारा आप क्या कहोगे, AB का जो वर्ग है वो AC का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के इक्वल है। अब यहां से ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि आपने रीजन दे रखा है कि AC किसके इक्वल है, BC के, यदि मैं BC का मान भी यहां पे क्या रख दूं, BC का मान यहां से उठा के क्या रख दें AC, तो AB स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2AC स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर है? बिल्कुल इजी है, पाइथागोरस प्रमेय यूज किया आपने, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी थी। क्लियर है? तो ये और ये साइड इक्वल होंगी, तो BC का मान आपने AC रख दिया। सेकंड जो पार्ट है यानी इससे अगला जो क्वेश्चन है वो उल्टा है, देखिएगा क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है यहाँ पे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC, ये गिवन है भाई, दिया है। हाँ जी, AB का स्क्वायर एवं और भी दे रखा है बेटा, AB का जो स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें यहां पे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगी। अब ये एंगल आपको 90 नहीं दे रखा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री का होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। यानी सिद्ध जो करना है, दोनों पार्ट आपको दे रखे हैं बेटा, सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे ये प्रूव करना कि एंगल जो C है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है भाई, तो कैसे करें देखिएगा, क्योंकि रीजन दे रखे आपको AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, आराम से उसी तरह बैक में चलिए, क्या मैं इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर सकता हूं भाई,
ए बी स्क्र इज इक्वल टू AC का मान यहां से एक तो सेम रख लिया आपने AC स्क्र, और एक AC का मान यहां से हमने क्या रख दिया BC, क्योंकि रीजन दे सकते हो आपको गिवन है AC इक्वल टू किसके है BC के दिया हुआ है। क्लियर भाई। अब आप कहोगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम द्वारा, बाय कन्वर्स पार्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय के विलोम द्वारा एंगल जो C है वो 90 डिग्री होगा। आपने थ्योरम की थी पाइथागोरस प्रमेय का, जो विलोम था, तीसरी जो थ्योरम थी वो क्या थी बेटा, यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहां पे हमने ये तो बता ही दिया भाई, कर्ण का जो वर्ग है वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम द्वारा आप क्या लिखोगे, एंगल C यानी कोण C जो है वो 90 डिग्री का होगा। अगला सम देखिएगा बेटा, क्या दिया हुआ है आपको, हमें दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। समबाहु त्रिभुज दे रखी है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है बेटा आपको, यानी तीनों जो भुजाएं हैं वो इक्वल है, और तीनों भुजाएं इक्वल हैं, और सभी जो भुजाओं का रिजल्ट दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है, 2A के, 2A के इक्वल दे रखा है। तो हमें क्या क्या आगे देखिएगा, उसके प्रत्येक शिरस लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी यहां से हमने यहां लंब डाल दिया भाई, ठीक है, तो इसकी लंबाई निकालनी, एक के आगे तो यहां से यहां डाल लीजिए, चाहे सबकी आ जाएगी, यहां इस बिंदु से यहां AB के ऊपर डालोगे तो सबकी लंबाई जो है वो सेम आएगी, कहना तात्पर्य ये है। तो इसको नाम हमने दे दिया D। क्लियर भाई। अब चाहो तो आप ये कर सकते हो बेटा, दोनों ट्रायंगल को सर्वांग सिद्ध कर सकते हो, कैसे देखिएगा, हमें ट्रायंगल जो दी हुई है आपको यहां पे, एक तो ADB एवं ट्रायंगल ADC, हाँ जी, तो सबसे पहले AB और BC इक्वल है, AB इक्वल टू AC, ये तो आपको भुजा इक्वल दे रखी है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। AD जो है आपका एंगल जो आप कहोगे ADB और एंगल ADC, ये आपका प्रत्येक 90 डिग्री है, और दूसरा जो AD है वो भुजा AD के इक्वल है, ये आपका साझा कोण है बेटा। तो यहां पे जो रूल लग रहा है RHS नियम द्वारा, राइट एंगल यानी एक कोण 90 डिग्री का है, हाइपोटेनियस, ये देखिए यहाँ हाइपोटेनियस का काम करे इक्वल है बेटा, और उसके बाद एक साइड, साइड कोण है AD, RHS नियम द्वारा ट्रायंगल जो आपकी ADB वो सर्वांग है या कोंग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के, CPCT द्वारा सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से आपका क्या आ गया, BD इक्वल टू DC। अब ये भुजा आपको दे रखी थी 2A, दे रखी थी भाई, तो ये जो वैल्यू है वो A आ गई, ये भी वैल्यू कितनी आ गई A। अब आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, कोई एक उठा लो आप, चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो, समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या आएगा भाई, AB का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, BD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर। क्लियर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कर्ण बनेगा, तो कर्ण की घात जो आधार की घात 2 जमा में लंब की घात 2 के बराबर होगा। AB का मान हमें कितना दे रखा है 2A, 2A का स्क्वायर कर दिया बेटा, BD का मान आपको A दे रखा है, अभी निकाला था आपने, यहां से इक्वल प्रूव कर दिया था, और AD का जो मान है वो हमें निकालना है, तो ये AD स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया आपका 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में A स्क्वायर आ गया बेटा AD के स्क्वायर के इक्वल, यानी AD का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ गया 3A स्क्वायर के, और यहां से यदि आप AD का मान निकालोगे तो √3A आ जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जब वर्ग जाता है तो वो वर्गमूल का काम करेगा, तो √3 तो एज इट इज आ गया, A स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, उस वजह से A आया। तो इस जो त्रिभुज का यानी समबाहु त्रिभुज दे रखी थी उसका प्रत्येक शिरस लंब की जो लंबाई है
वो कितनी होगी, √3a होगी, क्योंकि हमें 2a साइड दे रखी थी। क्लियर है भाई? तो इस तरह से करना था आपने ये क्वेश्चन, इजी था बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम यूज किए। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है, क्या दिया देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। पहले तो एक समचतुर्भुज लीजिए भाई, शेप होती है आपको पता है, एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ए कॉमन पॉइंट एंड दे आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के समकोण होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, आपको पता होगा। समचतुर्भुज, रोम्बस जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना आपको वो ध्यान से देखिएगा, जो इसने डिमांड की है, समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग। मान लीजिए ए बी सी डी आपने नेम दे दिए और यहां पे नेम दे दिया ओ, तो ये कह रहा है कि ए बी का वर्ग प्लस में बी सी के स्क्वायर और प्लस में सी डी का स्क्वायर प्लस में डी ए का स्क्वायर जो है, भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी इक्वल किसके होगा, बी डी का वर्ग प्लस में ए सी का वर्ग। ये आपने ए सी का जो वर्ग है बेटा ये सिद्ध करना है। अब यहां ये सिद्ध करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करनी पड़ेगी। कैसे देखिएगा, सबसे पहले तो यहां पे ये डाल दीजिए, क्योंकि AC जो है AC, या फिर आप ये कह सकते हो OA इक्वल टू OC, दोनों इक्वल है और इन दोनों को हम AC बाई में 2 लिख सकते हैं। भाई दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल है तो आपको पता है 2 इक्वल पार्ट्स हो गए यहाँ पे, और उसको हम AC बाई में 2 लिख सकते हैं। एवं दूसरा जो केस है वो देखिएगा, DO या OD बराबर है, OD ले लीजिए, O आगे रखिए आप, OD इक्वल टू OB इज इक्वल टू BD, या फिर यहां पे आपने BD लिखा तो BD ले लीजिए, BD बाई में 2, क्योंकि ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में, यानी काट रहे हैं एक दूसरे को परस्पर। हाँ जी, तो ये रीजन देने के बाद आप पहले आप त्रिभुज उठाओगे, ये भाई कौन सी ट्रायंगल ले लीजिए, तो ट्रायंगल आपको लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आपको डालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में AB का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ गया OA का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर आपने क्या दे दी, फर्स्ट। त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज आप लोगे BOC, ये वाली ट्रायंगल हाइपोटेनियस, यानी BC का स्क्वायर बराबर है OB का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी। अब त्रिभुज लोगे आप C में, क्या आएगा भाई, DC का स्क्वायर जो है, DC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, OD का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड। ट्रायंगल अब लास्ट बची AOD में, या त्रिभुज AOD में AD हाइपोटेनियस आपका, AD का जो वर्ग है वो किसके इक्वल आएगा भाई, OA का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फोर्थ। क्लियर है? तो यहां से आपकी चारों जो इक्वेशन है, चारों राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से आपने हाइपोटेनियस यानी कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस में लंब के वर्ग के इक्वल लिया है। एडिंग कर दीजिए सभी को, इक्वेशन समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, हाँ जी, क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, OA यहां भी है, OA यहां भी है, ऐड करेंगे ना इनको, तो 2OA का स्क्वायर प्लस में OB कितना आ गया, 2OB का स्क्वायर प्लस में OC 2OC का स्क्वायर और प्लस में 2OD का स्क्वायर, OA का स्क्वायर
इसी तरह ओबी, ओसी और ओडी। क्लियर है भाई? अब देखो यहां से, या तो आप ये आपको पता है ओ ए किसकी इक्वल है, ओसी की इक्वल, तो स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। रीजन दे सकते हो, ओ ए इक्वल टू ओ सी, या फिर इनका स्क्वायर भी तो इक्वल होगा, और ओडी बराबर है किसके, है ओबी के। अब ध्यान से देखो, यदि मैं 2OA का स्क्वायर दोनों को इकट्ठा करूं तो ये कितना आ गया, 4OA का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इक्वल है। सिमिलरली यहां देखिए, जहां पे एरो 4OB का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्लियर है? यहां से AB का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में OA का मान किसकी इक्वल है, AC बाई में 2 स्क्वायर। सिमिलरली OB का मान किसके इक्वल है बेटा, BD बाई में 2, और उस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर। क्लियर है भाई? यदि यहां से देखें, अब ये जो प्रूव करना था ये हटा देते हैं, एक बार आपको पता ही है का योग विकर्ण के योग वर्गों के योग के बराबर प्रूव करना था, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में 4 प्लस में 4 इंटू में डी स्क्वायर बाई में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, यानी ये आ गया आपका ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो समचतुर्भुज में भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो विकर्ण जो दे रखे थे उनके वर्गों के योग के बराबर प्रूव करना था।